हाय गाइस, आई एम अरविंद ठाट और आज हम देखेंगे अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो 2 पार्ट है। वेल गाइस, ये कहानी है जैक के बारे में जो पेंडोरा प्लेनेट का रहने वाला है, जो कि अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होता है, जिसमें उसके बच्चे और वाइफ होती है, जिसमें ये बताता है कि मैंने 2 बच्चे और अडॉप्ट किए हैं, जो कि मेरी एक साथ ही बच्ची को जन्म देने के बाद मर जाती है, और वहीं इंसानों का भी एक बच्चा मैंने अडॉप्ट किया है। तब जैक अपनी वाइफ को बताता है कि इंसान कुछ सालों पहले यहाँ पर रहने के लिए आए थे, लेकिन वो इंसान वापस जमीन की तरफ चले गए। तब से ये बच्चा मेरे पास ही रह रहा है। जैक अपने साथ बच्चे को सब कुछ सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। लेकिन एक रात जैक और उसकी वाइफ रात को आसमान की तरफ एक रेफल तारा देखते हैं, लेकिन वह जैसे ही करीब आता है तो पता चलता है कि ये इंसानों की स्पेसशिप है, जो कि एक बार फिर इनकी प्यारी दुनिया में रहने के लिए आ रहा है। और गाइस, इंसानों के स्पेस से निकलने वाली आग से जंगल जलने लगता है, जिससे कि बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इनके अंदर से इंसान निकलते हैं जो बहुत बड़े बड़े रोबोट के अंदर बैठे होते हैं। इनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती है, जो कि उनके पास आने वाली हर चीजों को कुचल रही थी। और एक तरफ उसकी वाइफ इस दृश्य को देखने के बाद उसके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं होता, और दूसरी तरफ जैक और उनके साथ ही इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं। गाइस, कर्नल को नुकसान का पता लगता है। तब कर्नल जैक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि कर्नल को पता चलता है कि जैक नावी लोगों का लीडर है। उसी समय जैक के समूह के बच्चे खेलते रहते हैं। तब कर्नल के लोग उन बच्चों को पकड़ लेते हैं। तब जैक की वाइफ एक इंसान को तीर मारती है जो उसके आर पार हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैक की वाइफ बाकी बच्चों को बचा लेती है। गाइस, कर्नल उस बच्चे को पकड़ कर ले जाता है जो इंसानी शक्ल वाला होता है, जिसे जैक ने अडॉप्ट किया था। जैक की वाइफ अपने बच्चों को लेके परेशान थी। तब जैक अपनी वाइफ से बोलता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ का लीडर हूँ और कर्नल मेरे पीछे है। तब जैक अपनी वाइफ को बताता है कि इससे पहले यहाँ पर इंसान आए थे और वो कर्नल था जिसे मैंने मारा था। तब जैक कहता है कि उसी का बदला लेने कर्नल वापस आया है। तब जैक कहता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा, जिससे हमारे दूसरे साथियों की जान बच पाएगी। दूसरी तरफ इंसान जैक के बच्चे पर जुल्म करते हैं, जिससे कि वो घर का पता बता दे, लेकिन गाइस जैक का बच्चा कुछ नहीं बताता। तब कर्नल वहां आता है और बोलता है ये इंसान है, इससे प्यार से पूछो। तब वो बच्चा कर्नल को उनका पता बता देता है। फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। ये लोग पानी के पास रहने वाले नाविस के लोगों के पास पहुंचते हैं, जो कि दिखने में सब्ज रंग के होते हैं। तब जैक नाविस में रहने वाले लीडर से कहता है कि आप हमें अपने साथ रहने दें, हम आपके तौर तरीके सीख लेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली को आपकी जरूरत है। और तब नाविक लीडर मान जाता है। लेकिन एक दिन वहाँ के बच्चे जैक के बच्चों को परेशान करते हैं। तब उनके बीच फाइटिंग होती है, लेकिन गाइस वहाँ पर जैक के बच्चों की कोई गलती नहीं होती है। तब भी जैक अपने ही बेटों को डांटता है कि तुमने उसे क्यों मारा, क्योंकि वो यहाँ के लीडर का बेटा है, जाओ उससे माफी मांगो। तब जैक का बेटा उससे माफी मांगता है, लेकिन वहाँ के लीडर का बेटा कुछ चतुर होता है। वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें समुंदर की सैर कराकर लेकर आता हूँ। और तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लीडर का बेटा उसे आगे जाकर छोड़ देता है, वो भी समुंदर में। तब वहाँ पर तेज रफ्तार से एक मॉन्स्टर आता है और वो उस पे अटैक करता है, जिस वजह से वो डूबने लगता है, और लगातार उस पे अटैक करता है, जिससे वो डूबने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर उसे खाने की कोशिश करता है। गाइस, दोनों आमने सामने होते हैं और वहां पर सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जिससे कि वो छोटे मॉन्स्टर को दबा कर मार डालता है। उसी टाइम जैक का बेटा पानी में सांस नहीं ले पाता है और वो डूब जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सबसे बड़े मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई है।
और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत जख्मी होता है, उसके शरीर के ऊपर हथियार लगे होते हैं। तब जैक का बेटा उस मॉन्स्टर के शरीर से हथियार निकालकर उसे सुकून देता है, जिससे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और वो मॉन्स्टर उसे उसके घर वालों के पास छोड़कर आता है। लेकिन अभी लीडर को ये पता चलता है कि हमारे बेटे ने जानबूझकर हमारे मेहमान को मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ा। तब वो उसे सजा देने लगता है। लेकिन जैक का बेटा बोलता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ही प्लान था। तब वो सारे अच्छे दोस्त बच जाते हैं। इधर कर्नल अपने साथियों के साथ जैक की खोज में था। वो बड़े से जहाज टिपुन की मदद से हर एक आइलैंड की छानबीन कर रहा था। और थोड़ी ही देर में वो लोग उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं। गाइस, कर्नल के लोग वहाँ के लोगों से जैक के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों के बारे में बताने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए वो उनके गांव को जला देते हैं। लेकिन कर्नल के लोग उस आइलैंड के सभी लोगों को मार रहे थे, जिससे वहाँ के लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे। और कर्नल के आदमी जैक के सदस्यों को एक एक कर पकड़ने लगते हैं। तब वह जैक को बुलाने लगते हैं। लेकिन गाइस, जिस जहाज में कर्नल लोग होते हैं, उस जहाज में पाइथन हमला कर देता है। तभी कर्नल के सदस्य और जैक के सदस्यों के बीच फाइटिंग चालू होती है, जिस दौरान जैक के बड़े बेटे को गोली लगी होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर जैक की बेटी कर्नल के कब्जे में थी। जैक बहुत गुस्से में रहता है और उसे मारने के लिए निकलता है। अब कर्नल और जैक के बीच में फाइटिंग होती है। तब जैक कर्नल को मारते मारते पानी में फेंक देता है और एक तरफ जैक की भी सांसें कम होने लगती है, क्योंकि वह उस शिप में फंसा होता है। और गाइस, धीरे धीरे शिप पानी में डूबने लगती है। तब जैक की बेटी किटी आती है और वह उसे सही रास्ता दिखाती है और जैक का बेटा उसे निकाल कर लाता है उसी दौरान, जिससे जैक की जान बचा लेता है। और वहीं कर्नल जिस बच्चे का किडनैप करता है, वो कर्नल का ही बच्चा निकलता है, जो कर्नल की जान बचाता है। तब कर्नल बोलता है कि मेरे साथ चलो मेरे बच्चे। लेकिन गाइस, वो स्पाइडर बच्चा उसके साथ जाने से मना कर देता है। वेल फ्रेंड, मूवी के अंत जैक की बेटी ईवा को उन्हें सौंप दिया जाता है। वहीं मूवी का द एंड हो जाता है। गाइस, दिस इज अ मूवी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने खुद देखा है इस मूवी को थिएटर में। वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। आई होप फ्रेंड आपको इस मूवी में क्या इंटरेस्टिंग लगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।